कौटिल्य चाणक्य पंडित की बुद्धिमत्ता और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ताकत और हिम्मत, अगर इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करें तो जो रूप, जो अवतार निकल के आता है उसे हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आखिर शिवराय के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो बुद्धि थी, उनका जो माइंड था, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज थी, वो किसी सामान्य राजा से बहुत ही आगे थी। और वैसे तो उनके जीवन से हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे जो बड़ा उदाहरण है कि जब शिवराय और अफजल खान का युद्ध हुआ और किस तरह से शिवराय ने अपना दिमाग चलाते हुए अफजल खान को अपने झांसे में फंसा लिया। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है शिवराय की बुद्धिमत्ता का एक ऐसा उदाहरण जिसके कारण आज पूरी दुनिया उनके सामने झुकती है। और कहते हैं ना, दुनिया झुकती है दोस्त, बस सिर्फ एक झुकाने वाला चाहिए। आज के हमारे इस वीडियो का जो मुख्य सोर्स है वो है सभासद बखर, वही सभासद बखर जो कि कृष्णाजी अनंत सभासद के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें शिवराय के जीवन की ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राजमंडल के एक अधिकारी थे। इसका मतलब ये है कि ये जो सोर्स है वो एक समकालीन सोर्स है, यानी कि एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि जब अफजल खान बीजापुर से अपनी 10,000 की सेना लेकर पुणे की ओर आ रहा था, तब उसने रास्ते में हिंदू देवी देवताओं के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे उसको उसने उजाड़ दिया, उनको तोड़ा, खंडित किया। और ये सब करते करते वो लास्ट में वाई में आकर रुक गया। वाई जो कि स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के सातारा जिले में आता है और जो कि महाबलेश्वर और प्रतापगढ़ किले से बहुत ही नजदीक है। तो जब अफजल खान वाई में आकर रुका, उस वक्त शिवराय राजगढ़ के किले पर थे। और जब अफजल खान वाई में आया तब उसने सोचा कि मुझे शिवराय के पास अपना एक हेजिब यानी कि एक वकील भेजना चाहिए। तो अफजल खान ने एक ब्राह्मण वकील को बुलाया जिनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो अफजल खान ने कृष्णाजी से ऐसा कहा कि शिवराय को जाकर ऐसा कहो कि आपके पिताजी यानी शाहजी महाराज और मेरा बहुत ही पुराना दोस्ताना है, क्योंकि आदिल शाही के लिए शाहजी महाराज और अफजल खान दोनों एक साथ काम करते थे। यानी कि इसका मतलब मैं यानी अफजल खान आपका यानी शिवराय का चाचा जी हुआ। तो आप मुझसे मिलने वाई में निश्चित होकर आ जाइए और हम दोनों छोटी सी मीटिंग कर लेते और आप मेरे साथ बीजापुर चलो और मैं आपके लिए अपने आदिल शाह से सिफारिश करूंगा और आपको तल कोकण का राजा बना दूंगा। लेकिन इससे पहले शिवराय के सारे मिनिस्टर्स शिवराय को एक ही बात बोल रहे थे कि अफजल खान के साथ युद्ध नहीं करना है, क्योंकि उसकी सेना हमसे बहुत ही बड़ी है, तो उसके साथ युद्ध करना नामुमकिन है। तो इससे अच्छा है हम उसके साथ बैठकर मीटिंग करके तय कर लेते हैं, यानी कि सुलह कर लेते हैं। लेकिन शिवराय ऑलरेडी अपने माइंड में क्लियर हो चुके थे कि इस राक्षस को, इस अफजल खान को मारना ही है। क्यों? क्योंकि इस घटना से पहले शिवराय के एक और बड़े भाई थे जिनका नाम था संभाजी महाराज, जिनसे इंस्पायर होकर शिवराय ने अपने पुत्र का भी नाम संभाजी रखा था। तो उन संभाजी महाराज यानी शिवराय के बड़े भाई को अफजल खान ने धोखा देकर मार दिया था, जो कि एक अलग कहानी है जिसके ऊपर हम डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इस घटना के ऊपर से शिवराय को ये समझ में आ गया था कि ये सुलह के नाम पर, मीटिंग के नाम पर अफजल खान मुझे धोखा ही देने वाला है, इससे अच्छा मैं इसको मारूंगा ही। और फिर उसके बाद वो प्रसिद्ध घटना हुई जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके सपने में आकर श्री तुळजा भवानी जी यानी कि उनकी कुल देवी ने दर्शन दिए, जो कि मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तो रात्री श्री भवानी तुळजापूरची मूर्तिमंत दर्शन दिले आणि बोलिली की आपण प्रसन्न झालो, सर्वस्वे सहाय तुला आहे, तुझे हाथे अफजल खान मारवितो, तुझला यश देतो, तू काही चिंता करू नको। इसका मतलब यह है कि श्री तुळजा भवानी जी ने शिवराय से ऐसा कहा कि शिवबा मैं तुझसे प्रसन्न हो गई हूँ और तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, कारण माझी शक्ति तुझा ठाई है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है शिवबा, और मैं तेरे हाथों से कर्म करने वाली हूँ। यानी कि कौन सा कर्म? अफजल खान को मारने का कर्म मैं तेरे हाथों से करूंगी। फिर शिवराय ने अपनी माता श्री यानी जीजाबाई को बुलाकर और अपने सारे प्रमुख सरदारों को बुलाकर ऐसा कहा कि श्री प्रसन्न झाली, आता अफजल खान मारून त्याचा गर्दिश मिळवतो, यानी कि श्री मुझ पे प्रसन्न हो गई, अब अफजल खान को मारकर उसका सिर लेके आता हूँ। फिर शिवराय अपने सारे प्रमुख सरदारों को लेकर राजगढ़ के किले को पीछे छोड़कर, यानी अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर प्रतापगढ़ के किले में चले गए, ताकि उनका विजन ऐसा था कि इनकेस मुझे इस युद्ध में कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे मेरा संभाजी है जो कि आगे स्वराज को चलाएगा। प्रतापगढ़ का किला जो कि शिवराय ने इस घटना के 1 साल पहले ही बनाकर कंप्लीट किया था, यानी कि 1658 में, और जो कि जावली के जंगलों में आता है। वही जावली का जंगल जो कि पूर्व में और वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है। और अब इसके आगे जो कुछ भी होगा वो बहुत ही ध्यान से सुनना। अब प्रतापगढ़ पे अफजल खान के द्वारा भिजवाया गया जो वकील था जिनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, वो शिवराय को मिलने आया और उसने सारी बात शिवराय से कही। तो हमारी कहानी के इस पॉइंट से शिवराय की सारी माइंड गेम चालू होगी। फिर शिवराय ने कृष्णा जी की सारी बातें शांति से सुनी, फिर उनको रहने के लिए जगह दी, उनका सम्मान किया और फिर जाकर शिवराय ने अपने एक वकील को बुलाया जिनका नाम था पंताजी गोपीनाथ, जो कि एक बहुत ही चतुर व्यक्ति थे।
फिर शिवराय ने गोपीनाथ काका को ये कहा कि हमें अफजल खान को किसी भी तरह से वाही से लेकर जावली तक लेके आना है। एक बार वो जावली में आ गया फिर वो वापस नहीं जा पाएगा। और शिवराय ने ऐसा भी कहा कि अफजल खान को जाकर ऐसा कहो कि आप मेरे चाचा समान ही हो और आपके आने से मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ और मैं आपकी भेंट लूंगा ही। और जब पंताजी गोपीनाथ ने अफजल खान के पास जाकर ऐसा कहा कि आपके आने से शिवराय बहुत ही खुश हो गए और आप जावली में आइए और वहां पर आकर शिवराय से भेंट लीजिए, तो इसके ऊपर अफजल खान ने जो कहा वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। खान बोलिले की राजा हरामजादा काफर जावली कुबूल जागा येथे भेटीस म्हणून बोलाविले, यास्तव तो ब्राह्मण मध्यस्थ होऊन शपथ देशील तरी भेटीस याव्याचे करणे। इसका मतलब यह है कि अफजल खान ने ऐसा कहा कि राजा हरामजादा है। मुझे माफ करना, ये मेरे शब्द नहीं है, इतिहास में जो जैसा लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा हरामजादा है, काफिर है और जावली जो है वो उसके कंट्रोल में यानी कि शिवराय के कंट्रोल में, और मैं अगर उससे मिलने जावली में आया तो वो मेरे लिए रिस्की होगा। तो अगर तुम यानी कि अफजल खान पंताजी गोपीनाथ को ऐसा कह रहा है कि अगर तुम अपने धर्म की कसम खाते हो कि मेरा जावली में आना सेफ रहेगा तो ही मैं आगे बात करूंगा। फिर जब पंताजी गोपीनाथ ने अफजल खान की सेना के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देकर यानी कि ब्राइब देकर ये बात उगलवाई कि अफजल खान की प्लानिंग ऐसी है कि शिवाजी महाराज को भेंट के नाम पर बुलाएगा, उनको दगा देगा, उनको पकड़कर या तो मारकर बीजापुर लेके जाएगा। फिर जब पंताजी गोपीनाथ शिवराय को मिलने के लिए वापस प्रतापगढ़ गए, फिर सारी बातें पंताजी गोपीनाथ ने शिवराय को बता दी। और फिर लास्ट में शिवराय ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि उन्होंने पंताजी गोपीनाथ के थ्रू अफजल खान को यह बुलाया कि मैं यानी कि शिवाजी आपसे यानी अफजल खान से डरता हूँ और मैं वाई में मिलने आपको नहीं आऊंगा क्योंकि आप बीजापुर के इतने बड़े सरदार हो और मैं आपसे बहुत ही डरता हूँ। तो आपको एक विनंती है कि आपको जो कुछ भी चाहिए, मैंने जितने भी किले लिए वो मैं आपको दे दूंगा, सारे पैसे आपको दे दूंगा, मैं बीजापुर का सरदार भी बन जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही विनंती है कि मुझसे मिलने आप जावली के जंगलों में आ जाओ। और ये सुनते ही अफजल खान बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और वो प्रतापगढ़ के पास जावली के जंगलों में शिवराय को मिलने के लिए राजी हो गया। फिर वो अपनी पूरी सेना के साथ रणतोंडी का घाट चढ़कर यानी कि महाबलेश्वर का घाट चढ़कर और उतरकर कोयना नदी के तट पर आकर पहुंच गया। फिर शिवराय ने प्रतापगढ़ के फुटहिल्स के पास शिवराय और अफजल खान की भेंट हो सके इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शामियाना यानी कि कैंप बनवाया, और जिस कैंप में शिवराय ने सोने चांदी का वर्क कराया और मोतियों की झारे बनवाई ताकि जब अफजल खान कैंप में घुसेगा और शिवराय का वेट करेगा तो ये सब सोने चांदी का वर्क देखकर उसको ईर्ष्या होगी और वो शिवराय से और गुस्सा होगा और उसकी डिसीजन मेकिंग सिस्टम और बिगड़ेगी। और दोनों के बीच में जो दिन फिक्स हुआ वो था 10 नवंबर 1659। और जब मीटिंग वाले दिन अफजल खान अपनी पूरी सेना के साथ प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रहा था तब पंताजी गोपीनाथ ने अफजल खान को रोका और उससे पूछा कि इतनी बड़ी सेना लेकर आप क्यों जा रहे हो, और अगर शिवराय वापस डर गए और वो वापस किले पर चले गए तो आपकी और उनकी भेंट कैसे होगी। और अफजल खान का दिमाग शिवराय ने ऑलरेडी पूरा मिक्सर करके खराब कर दिया था, तो सिर्फ वो 10 लोगों को लेकर आगे मिलने के लिए चला गया और पूरी सेना उसने नदी के किनारे छोड़ दी। और जब अफजल खान शामियाना के अंदर गया तब उसके साथ उसका वकील यानी कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी थे और उसका एक अंगरक्षक जिसका नाम था सैयद बंडा जो कि दानपट्टा का एक मास्टर था। दंडपट्टा जो कि एक बहुत ही घातक शस्त्र होता है। फिर शिवराय प्रतापगढ़ के नीचे उतरे और फिर शामियाना के नजदीक आने के बाद जब उनको पता चला कि अफजल खान के साथ उसका एक अंगरक्षक भी अंदर है यानी कि सैयद बंडा भी अंदर है, तब उन्होंने पंताजी गोपीनाथ के थ्रू ये बुलवाया कि मैं अब भी तुमसे डरता हूँ, तो ये सैयद बंडा को बाहर भेजो वरना मैं वापस जा रहा हूँ प्रतापगढ़ पे। फिर अफजल खान ने सैयद बंडा को शामियाना के बाहर भेज दिया और फिर जब शिवराय शामियाना के अंदर आए तब अफजल खान उनको गले लगाने के लिए आगे गया और फिर जब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया तब अफजल खान ने शिवराय की गर्दन उसके लेफ्ट हैंड में दबा दी और फिर कटियार को लेकर उनकी पीठ पर वार कर दिया। लेकिन शिवराय ऑलरेडी रेडी थे क्योंकि उनको पता था कि अफजल खान धोखा देने वाला है, तो उन्होंने अपने पोशाक के अंदर एक मेटल आर्मर यानी कि चिलखत पहना हुआ था, तो अफजल खान का वार नाकाम गया। फिर जैसे ही शिवराय को भनक लगी कि अफजल खान का जो ये वार था वो नाकाम गया, फिर उन्होंने तुरंत ही अपने लेफ्ट हैंड में वाघनक पहना हुआ था तो उसका यूज करते हुए अफजल खान का पेट फाड़ दिया और फिर बिछुआ लेकर जो कि छोटी सी कटियार होती है वो अफजल खान के पेट में डाल दी और घुमा के बाहर निकाली तो उसकी हथेलियां बाहर आ गई। और जब अफजल खान जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दगा दगा, शिवा ने मुझे दगा दिया, तो इसकी आवाज सुनकर बाहर जो सैयद बंडा खड़ा हुआ था वो भागते हुए शामियाना के अंदर आया और उसी टाइम पर शिवराय का भी एक अंगरक्षक था जिसका नाम था जीवा महाले, वो भी भागते हुए अंदर आया। और जब सैयद बंडा शिवराय पर वार करने गया तब जीवा महाले ने हवा में ही सैयद बंडा का हाथ काट दिया। इसी वजह से मराठी में एक फ्रेज तैयार हो गई कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। फिर जब अफजल खान ऐसी अधमरी हालत में अपनी पालकी में बैठकर भाग रहा था
तब शिवराय के और एक अंगरक्षक थे जिनका नाम था संभाजी कावजी कोंढाळकर। उन्होंने ये देख लिया। फिर उन्होंने पालकी उठाने वालों के सारे पैर काट दिए और फिर जब अफजल खान नीचे गिरा तब फाइनली संभाजी कावजी कोंढाळकर ने अफजल खान की गर्दन काट दी और फिर शिवराय अफजल खान की गर्दन लेकर प्रतापगढ़ पर वापस चले गए। लेकिन इसमें क्लाइमैक्स ये है कि जब शिवराय अफजल खान को मिलने जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने सारे मराठों को और मावड़ों को सह्याद्री की घाटियों में और जावली के जंगलों में छुपा कर रखा था, ताकि जैसे ही मैं प्रतापगढ़ पर वापस आऊं और मैं आपको एक तोफ का सिग्नल दूं तो सारे मराठे अफजल खान की सेना पर टूट पड़ेंगे। तो ठीक ऐसा ही हुआ कि जब शिवराय अफजल खान की मुंडकी लेकर प्रतापगढ़ पर आ गए तब उन्होंने तोफ का सिग्नल दिया और सारे मावड़े अफजल खान की सेना पर टूट पड़े और अफजल खान की सेना की एक बहुत ही बड़ी हार हुई। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि इतने बड़े राक्षस, दैत्याकार शरीर के राक्षस यानी अफजल खान को शिवराय ने सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हराया। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे कोई नए इतिहास के वीडियो में। सो तब तक के लिए जय शिवराय।